क्या आप भी अपना लाइफ में सफल होने का सपना देख रहे हैं, लेकिन आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है कि मैं पढ़ाई कैसे करूं या फिर मैं कंटेंट कैसे बनाऊं। आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है कि आप अपने सपनों के लिए कुछ कर सको। सो है एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हरे कृष्णा टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एक पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, मैं भी बढ़िया हूँ और आज भी मैंने डेली की तरह खाना बनाने से दिन की शुरुआत करी, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि मेरे हस्बैंड जो है खाना लेके जाएंगे टिफ़िन में, लेकिन 3-4 दिनों से जो है वो लेके नहीं जा रहे हैं और मेरे काफ़ी खाना जो है बच जा रहे हैं, जिस वजह से हमें ठंडी खाने रात को भी खाने पड़ते हैं। तो खैर, यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा नींद भी आ रही थी, तो मैंने चाय बनाई और फिर चाय की चुस्कियाँ लेने के बाद जो है मैं बैठ गई थी अपने सपनों के लिए वक्त देने। तो अगर आपको भी ये प्रॉब्लम है कि आपको भी बिल्कुल समय नहीं मिलती है पढ़ने के लिए, तो आपको थोड़ा मेसी जगह में रहने का आदत करना पड़ेगा। अगर आप एक हाउसवाइफ है, आपके पास बेबीज़ है, बच्चे हैं, घर संभालने हैं और कई तरह के तमाम काम आपको करने हैं, तो फिर आपको अपना कुछ काम पेंडिंग रखना पड़ेगा। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा काम थे। मुझे पता है कि मुझे स्कूल भी जानी है, घर के काम भी करने हैं, लेकिन फिर भी मैंने अपनी पढ़ाई को चुना सुबह-सुबह, क्योंकि मुझे लगता है कि सुबह को अगर मैं थोड़ा-सा पढ़ लेती हूँ, काम तो बाद में भी हो जाएँगे, लेकिन पढ़ाई को टाल दिया जाए ना, तो पढ़ाई एक ऐसा चीज़ है जो हमें उसको लास्ट में दिखती है। तो इसीलिए मैं क्या करती हूँ, सुबह को थोड़ा-सा पढ़ लेती हूँ, ताकि मुझे लगता है कि मेरे सपने जो है वो ज़िंदा है और मैं उसके लिए काम कर रही हूँ। तो यहाँ पर फिर मेरे हस्बैंड जी ना आटा गूँथ रहे थे, वो भी अपने से नहीं। मैंने कहा उनको कि आप कर दीजिए तब जाके, और आप लोगों से, अपने फैमिली मेम्बर से मदद लेने का आदत बनाइए, क्योंकि मेरी तो बात मानी जाती है घर में, हो सकता है आपकी भी मानी जाए। जैसे कि मैं अपने हस्बैंड जी से थोड़े बहुत किचन के काम करवा लेती हूँ और ईशान को शाम के टाइम में आंगन झाड़ू करवा लेती हूँ, उससे कपड़े फोल्ड करवा लेती हूँ। छोटे कपड़े, बड़े साड़ी वगैरह तो नहीं कर पाता, लेकिन छोटे जैसे उसके ड्रेसेस हुए, आरब के ड्रेसेस हुए, इन सबको मैं फोल्ड करवा लेती हूँ। आप अपने परिवार से मदद लेना सीखिए। आप कोई एंजल नहीं है, आप परी नहीं है कि मतलब आप जादू से सब कुछ कर लेंगी, और कर भी लेंगी तो अपने लिए कुछ नहीं कर पाएंगी, ऑब्वियसली बात है। ठीक है, आप अगर सब कुछ घर का अगर मैं करने जाऊँ ना सारा चीज़, और बोलूँ कि मेरा घर एकदम नीट एंड क्लीन रहे, मेरा घर सब सामान इधर उधर ना रहे, कुछ भी ना, कहीं पर कपड़े एक्स्ट्रा दिखे, ना बुक्स इधर रहे उधर रहे, तो ऐसा मैं इसलिए नहीं सोचती हूँ, क्योंकि वैसा सोचूंगी तो मैं अपने पढ़ाई के लिए बिल्कुल भी समय नहीं निकाल पाऊँगी। यहाँ पर ना ये देखिए, इस पलास के पेड़ पे इतनी बड़ी जो सांप आपको दिख रही है, ये पता नहीं कहाँ से आ गई थी। तो मैंने क्या किया, उससे थोड़ी सी रिकॉर्ड कर ली थी, और स्कूल से हम आ रहे थे तो यहाँ पर वो था, तो उसको हम रिकॉर्ड कर लिए। और हम लोग स्कूल से आते आते 11:15 बज गए थे। एक्चुअली अभी 10 बजे के बाद ही स्कूल से निकल पाते हैं, और साइकिल से मैं थी तो इसीलिए थोड़ा सा लेट हो गया। घर में आके देखा साग थोड़ी सी थी, तो फिर मन बहुत उदास हो गया, खाना खाने का मन नहीं था। तो फिर थोड़ी सी सुबह के टाइम पे ना आटा की लोइयाँ जो है बच गई थी, ये तो इसे मैं बनाकर अभी खा लेती हूँ, उसके बाद खाना का देखा जाएगा। सो खैर, जो भी हो, मुझे अपना काम करने के लिए बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैं अपना जो एक्स्ट्रा काम है उसको केयर नहीं करती हूँ। जो ज़रूरी है मैं उसे ही करती हूँ। कोई आता है तो मुझे शर्म नहीं लगती, क्योंकि मेरे घर कोई आता ही नहीं है। हाँ, कोई आएगा और इस तरह पूरा फैला रहेगा तो बुरा तो ज़रूर लगेगा, लेकिन फिर भी मैं जैसे कि कपड़ों को नहीं फोल्ड कर पाई ना, अलमारी में ऐसे ही ठूस के रख देती हूँ, और जब भी मौका मिलेगा तो करती हूँ, या तो ईशान से करवा लेती हूँ उसे कपड़े फोल्ड। छोटे जो कपड़े हैं उसके ड्रेसेस हो गए, आरव के ड्रेसेस हो गए, और उसके पापा के ड्रेसेस भी वो फोल्ड कर लेता है, बस मेरी साड़ियों को वो नहीं कर पाता है। यहाँ पर हमने चाय बना के ना माँ बेटे दोनों ही अपना रोटी खा लिए थे, रोटी और चाय। तो बस, अगर आपको सपने पूरे करने हैं तो मेहनत करनी पड़ेगी खुद के ऊपर, और आप मदद लीजिए। नहीं अगर हो रहा है तो फिर अगर कोई बोलता है घर से ही कि आप ये नहीं किए वो नहीं किए, तो आप प्यार से भी उसे समझा सकते हो कि अगर आप फ्री हैं तो आप भी तो थोड़ा सा कर सकते हैं,
क्योंकि मेरी यही आदत है कि मेरी परिवार मुझे मदद करती है। वरना यहाँ पर दुनिया में और हमारे गांव में भी जो पितृसत्तात्मक सोच है ना लोगों की, कि लड़का हेड होता है और वो घर के काम नहीं करेगा, वो बस कमा के लाएगा। तो ऐसा अगर सिचुएशन रहा ना, तो हम औरतें अपने लिए कभी कुछ नहीं पर कर पाएंगी। बस एक मामूली सी हाउसवाइफ बन के रह जाएंगी, जिसकी की इज्जत नहीं है। हमारे यहाँ पे तो नहीं है, दूसरे देशों में है, लेकिन हमारे यहाँ लगता है ये एक हाउसवाइफ है, मतलब ये अनपढ़ है, ये गंवार है, इसे कुछ नहीं आता। यही कारण है कि ये घर में बस खाना बना रही है। लेकिन लोगों का माइंड सेट को हमें चेंज करना है और कुछ करके दिखाना है। और अगर आप पढ़ाई नहीं कर रही हैं और आपको फिर भी सफल होना है ना, तो आप एक यूट्यूब चैनल और एक फेसबुक पेज ज़रूर बनाइए। अगर आप पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हैं तो आप उस पर अपना डेली ब्लॉग्स डाल सकती हैं। इससे आपकी डिसिप्लिन बनी रहेगी। आप जो काम आपको मतलब करने में घंटों लग जाते हैं ना, वो काम आपको टाइमली होंगे, क्योंकि आपको कंटेंट भी बनानी है, आपको डिसिप्लिन भी दिखाना है। तो इसीलिए जो पढ़ी लिखी नहीं है या पढ़ाई लिखाई नहीं कर रही है, छोड़ चुकी है और अपना जो समय है पढ़ाई को और देना नहीं चाहती, या फिर घर वाले नहीं मान रहे हैं, तो आप लोग कंटेंट क्रिएशन शुरू करिए और फिर देखिए चमत्कार। अभी नहीं, कम से कम 1 साल 2 साल के बाद आपको रिज़ल्ट मिलेगा। और अगर आपका कंटेंट में दम रहा तो आप 6 महीने में अपना चैनल को मोनेटाइज कर सकती हैं। यकीन मानिए, मैं जो कह रही हूँ एक्सपीरियंस के साथ कह रही हूँ। और मुझे यूट्यूब में धीरे धीरे ही सही लेकिन ग्रोथ मिल रही है, क्योंकि आपको मेरी कंसिस्टेंसी, मेरी जो मेहनत है वो मेरे वीडियोस पे भी दिखती है। क्योंकि मैं बिना अगर मेहनत नहीं करती, वीडियोस नहीं बनाती, तो फिर मुझे इतनी खुशी भी नहीं मिलती और मैं अपना कामों को इतना खुशी के साथ कर भी नहीं पाती। क्योंकि जो गवर्नमेंट जॉब पाने का जो मेरा सपना है ना, वो तो पता नहीं कब पूरा होगा। लेकिन यूट्यूब अगर मैं छोड़ देती हूँ तो अच्छे से मैं सच में पढ़ाई भी नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि कमाई के ज़रिया मेरे पास और कुछ नहीं है। अभी हाल फिलहाल में ही मैंने अपनी स्कूल ओपन की है, जिससे कि बस थोड़ी सी कमाई आ पाती है। लेकिन जैसा कि आपने सुना होगा, जो सोशल मीडिया है ये लोगों को रंग से राजा बना देती है। तो इसीलिए आप लोग क्यों देर कर रहे हैं? डॉलर का दाम भी इतना हाई हो रहा है, अभी तक 94-95 रुपीज़ $1 का हो गया है। तो आप लोग सोच क्या रहे हैं? मोबाइल खोलिए, कैमरा खोलिए और शुरू हो जाइए। क्योंकि अभी आपको नहीं आता है काम करना, लेकिन धीरे धीरे जब आप सीख जाएंगे ना, यूट्यूब में ही सारे चीज़ें अवेलेबल है, आप वहीं से सीख के अपना काम कीजिए। और जो बहनें पढ़ाई कर रही हैं और वो कंटेंट क्रिएट नहीं करना चाहती, लेकिन मैं कहती हूँ आप लोग फेसलेस चैनल कम से कम बनाइए, तो भी आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो आप लोग ज़रूर ही बनाइए। हर किसी के पास अभी यूट्यूब चैनल होना चाहिए। फ्यूचर में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड हो जाएगी। जैसे कि लोग अभी आपका रिज्यूम देखते हैं ना, वैसे ही आपका आईडी देखेंगे, आपका चैनल देखेंगे कि आप सोशल मीडिया पे कितने एक्टिव है, क्या है। तो इसीलिए आप लोग मेहनत कीजिए और दोनों में कर सकते हैं। तो बस आज मैंने कुछ ज़्यादा ही कह दिया यूट्यूब के बारे में, तो आप लोग इसे मजाक में मत लीजिएगा। और जो हाउसवाइफ्स हैं जो अभी तक मतलब पढ़ाई छोड़ चुकी है और कुछ भी नहीं कर रही है, तो मैं कहूँगी आप लोग एक फेसलेस चैनल कम से कम स्टार्ट कर दीजिए। और आपको अगर जानकारी चाहिए ना, तो आप लोग कमेंट में डालिएगा, जो जो आपके सवाल है मैं सबका जवाब मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। और अगर आप पढ़ाई को लेकर चिंतित है तो वो आप करिए। और शुक्र है कि मैं एसटी हूँ, इसीलिए मैं कम से कम 35 साल तक सारे एग्ज़ाम्स दे सकती हूँ। इसीलिए मैं बहुत हड़बड़ाई नहीं हूँ। 2026 का सीजीएल देने का मेरा कोई इरादा नहीं है, लेकिन फिर भी देखते हैं क्या होता है। और दिन का जितना भी काम हुआ वो तो मैंने वीडियो पे दिखा ही दिया। यहाँ पर शाम के टाइम पे बच्चों को पढ़ाई, उनका एग्ज़ाम चल रहा था तो उन्हें कुछ क्वेश्चंस दिए, और फिर उन लोग के ख़त्म होने के बाद और साथ ही साथ आरब को भी पढ़ाई। फिर मैंने दवाई
खाई और साथ ही साथ मेरे हस्बैंड जी से रात को ही थोड़ी बहुत हम लोग का बातचीत हो पाती है। उसके बाद तो फिर सुबह से हम लोग अपना-अपना काम पे निकल जाते हैं। तो बस यही था, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ा भी यूज़फुल लगा है ना वीडियो, तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करके और एक प्यारा सा कमेंट करके ही जाइएगा, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है ये सारी चीज़ें लोग बताने के लिए ना कितने रुपए चार्ज करते हैं। तो मैं तो यहाँ पर आपको फ्री में एडवाइस दे रही हूँ। आप लोग अभी तुरंत ही चैनल स्टार्ट कर लीजिए और देखिए चमत्कार। अभी नहीं, कम से कम 5 साल के बाद आप कहीं और होंगे, यानी कि सफलता के कगार पर होंगे। तो दैट्स ऑल, बाय बाय।